अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जैसे कि देखने से पता चल रहा है कि मेडिसिन आपको नज़र आ रही है, तो जनाब ये मैं आज अपना सेट कर रही हूँ मेडिसिन बॉक्स और फर्स्ट एड बॉक्स, उसको सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो चलें अब ये व्लॉग देखें और साथ में इसके साथ ये आज मतलब मंथ का एंड होने वाला है तो ग्रोसरी लिस्ट भी तैयार करनी है। तो व्लॉग में वो भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी, तो आप व्लॉग में बने रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा कि मैं किस तरह से पेंट्री और बच्चों की चीज़ें तैयार करती हूँ। ये है जी स्टेमेटल ना, ये मैं तब से खाना शुरू हुई हूँ मेरी फोटो ने के बाद ना कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में टेंशन में चली गई थी, तो मुझे हो गया था वर्टिगो। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ना गूगल कर लें कि ये पता नहीं अजीब सी भूत है बीमारी कि जैसे मैं खड़ी होती हूँ और मुझे बिल्कुल अपने जिस्म पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। मैं ऐसे लगता है जैसे गिर रही हूँ पीछे की तरफ या आगे की तरफ, जैसे ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है ना मेरी, और सर बहुत चकराता है, हर चीज़ घूमती हुई नजर आती है। और इसकी वजह से मेरा ना काफ़ी सारा वो ना अब मुझे मेमोरी भी मेरी बहुत कम हो गई है, मैं बहुत सारी चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं। तो अब ये है क्या 2020 में फोन तो ही 2-2.5 साल हो गए, आहिस्ता खुद को बच्चों की खातिर उठाया है, समझाया है, अली का प्यार, बच्चों का प्यार, वो मेरी केयर करते हैं, मैं कुछ भी करूँगा मैं फिर इसीलिए कि बस अब यहाँ पे कराची में अकेली हूँ तो फिर मतलब दिल भी नहीं लगता, बोरियत महसूस होती है, फिर ज़्यादा खाली फारिग बैठती तो सोचती हूँ, तो इसीलिए सोचा कि चलो यूट्यूब बना लूँ और एक तो अर्निंग भी हो जाएगी, जॉब मैं नहीं कर पाऊँगी बच्चों की वजह से कि फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए ना फिर ये वाली जो टैबलेट है ना कहाँ से कहाँ बात निकल गई, तो ये टैबलेट जो है ना मुझे काफ़ी रिलैक्स करती है, तो जिसकी वजह से ना मैं काफ़ी मतलब नॉर्मल हो जाती हूँ, तो उठना बैठना चलना फिरना ईजी हो जाता है ना। यहाँ पे ना मैंने व्लॉग की स्पीड बढ़ा दी क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो ये यहाँ पे मैं सारी मेडिसिन वगैरह जो है उनकी मतलब सेटिंग कर ली थी, जो कटिंग करने वाली थी वो कर ली, और फिर जो शॉर्ट हैं वो फिर मैं लिख रही थी क्योंकि काफ़ी अरसे से ना इसी तरह से बस चीज़ें इग्नोर हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी और जहन बस इधर उधर उलझा पड़ा हुआ था। लेकिन अब मैंने अपने आप को संभाल लिया और आज मैंने प्रॉपरली मैंने कहा कि एक दिन पहले मैं आराम से लिस्ट बनाऊंगी और जो भी मेडिसिन शॉर्ट है, क्योंकि उधर अली मुझे पूछते हैं कोई मेडिसिन तो मुझे याद नहीं रहती, तो इस वजह से ना आज मैंने कहा कि मैं सारी सेटिंग भी कर लूँ और चेक भी कर लूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है और ग्रॉसरी वगैरह लेनी है, क्योंकि खामखा की ना फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो जब स्टोर में जाते हैं ना तो जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती फिर वो उठा लेते हैं और जो काम की होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है वो रह जाती है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी है कि ब्लॉग लंबा ना हो, तो आप देखते रहें। ये है अशरफ वालों की हाजिरी के लिए पट्टी कहीं कभी का पेंट खराब हो रहा है तो फिर यूज़ कर लेते हैं। ये सबकी जानी मानी है स्ट्रेक्चर, ये है एंटॉक्स। ये ना हम बचपन से हमारी अम्मी ना हमें जब भी इमोशन लगते ना तो अम्मी हमें कहती है कि ये जी खा लो, ठीक है। ये है हम पेनाडोल, नॉर्मल के किसी को भी बुखार में आ जाए तो ये मैं रखती हूँ बच्चों का एंटामिजोल। सिरप पहले रखती थी, अब बड़े हो गए तो ये टैबलेट आ गए। ये भी एंटामिजोल है, अक्सर पेट में दर्द हो मोशन हो तो उस पर काम आती है। ये भी है 2 बची हैं सिर्फ पेनाडोल एक्स्ट्रा की ना, और ये एंटामिजोल। ये हो गई बच्चों की नालियों से की, और ये भी है हाजमे की गेस्टोफिल, ठीक है। ये पूरा जब भी मिलता है तो फिर मैं ले जाती हूँ तो चाहिए थे किसी को भी वो खाने के बाद। ये भी कशी वालों की है ना, ये इस तरह से जैसे हाजमा टाइप में। ये है जी स्टेमेटल ना, ये मैं तब से खाना शुरू हुई हूँ अम्मी के फोन होने के बाद ना कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में टेंशन में चली गई थी, तो मुझे हो गया था वर्टिगो। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ना गूगल कर लें कि ये पता नहीं अजीब सी भूत है बीमारी कि जैसे मैं खड़ी होती हूँ और मुझे बिल्कुल अपने जिस्म पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। मैं ऐसे लगता है जैसे गिर रही हूँ पीछे की तरफ या आगे की तरफ, जैसे ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है ना मेरी, और सर बहुत चकराता है, हर चीज़ घूमती हुई नजर आती है। और इसकी वजह से मेरा ना काफ़ी सारा वो ना अब मुझे मेमोरी भी मेरी बहुत कम हो गई है, मुझे बहुत सारी चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी 2020 में फोत हुई थी
2-2.5 साल हो गया, आहिस्ता आहिस्ता खुद को बच्चों की खातिर उठाया है, समझाया है। अली का प्यार, बच्चों का प्यार, वो मेरी केयर करते हैं, मैं कुछ भी करूँ। मैं फिर इसीलिए कि बस अब यहाँ पे कराची में अकेली हूँ, तो फिर मतलब दिल भी नहीं लगता, बोरियत महसूस होती है, ज़्यादा खाली फारिग बैठती तो सोचती हूँ। तो इसीलिए सोचा कि चलो यूट्यूब बना लूँ, और एक तो अर्निंग भी हो जाएगी, जॉब मैं नहीं कर पाऊँगी बच्चों की वजह से, कि फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए ना फिर ये वाली जो टैबलेट है ना, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। तो ये टैबलेट जो है ना मुझे काफ़ी रिलैक्स करती है, तो जिसकी वजह से ना मैं काफ़ी मतलब नॉर्मल हो जाती हूँ, उठना बैठना चलना फिरना ईजी हो जाता है ना। तो रिश्ते नाते सब वक्ती हैं, आर्जी हैं, अपने आप को बस मसरूफ रखती हूँ, खुश रखने की कोशिश करती हूँ। अब लाइटर मूड में, मतलब पहले अली थोड़े से बड़े ऐसे होते थे सीरियस, तब उनके साथ अटकेलियाँ करती रहती हूँ। टिकटॉक पे ऐसे मस्तियाँ वीडियो बच्चों की शरारतें बनाती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने कहा। तो इसीलिए आप लोगों से भी तो दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक कीजिए करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, ताकि मेरा चैनल जो मोनेटाइज हो जाए, अर्निंग भी हो जाए, और मेरा हौसला भी बढ़ेगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उसमें कमेंट्स दें, मुझे बताएंगे मुझे और क्या करना चाहिए। बिल्कुल मैं न्यू हूँ, मुझे कुछ कोई खास नहीं आता ना, बस आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी बातें जो है वो शेयर कर लूँगी कि मैं किस तरह से अब अपने आप को मसरूफ रखती हूँ ना। ये है ईवान ना, ये महीर मंगवाती है कि वो कोई ना एलोवेरा और उसके अंदर मिक्स करके अपने हेयर्स को लगाती है। इसके अंदर आप अपनी ना सिर्फ जो भी पहनने वाली हाई नेक और शर्ट्स है ना वो आप रखो, हाँ, और ट्राउजर एक तरफ रखो और पैंट एक तरफ, जो बिल्कुल छोटे हो गए वो एक साइड पे निकाल दो, तो मैं फिर इसको दे दूंगी ना। तो ये वाली मैं बता रही थी कि वो ईवान में मंगाती है। ये रूलिंग है कि मेरा जब बीपी हाई होता है, मेरा खराब होता है, तो फिर साथ बीपी हाई हो जाता है, तो एडमिट। और ये रूलिंग ये मैं अपने पास इमरजेंसी के तौर पे रखती हूँ। ये रिजिक्स है, मुझे काफ़ी सारी डस्ट एलर्जी है, जब घर के कोने खुदरे साफ़ करती हूँ अक्सर हमारा जो अपार्टमेंट है उसकी सीढ़ियाँ भी मैं साफ़ करती हूँ, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो फिर वो डस्ट जो होती है ना वो मेरी नाक में चढ़ती है, तो फिर मैं ना ये भी रखती हूँ। ये बच्चों के लिए है रैजिक, कि कभी खाना बाहर का खा ले या कुछ ऊपर नीचे बच्चों का हो जाए, मैदा खराब हो जाए, तो उसमें इमरजेंसी रिलीफ देता है। ये काल्ट्री है जो विटामिन डी और मेरी कमी हो जाती है, तो उसके लिए फिर मैं ये रखती हूँ। पहले मैंने इंजेक्शन लेती थी इन ड्रॉप डी, लेकिन अभी मैं यही खा लेती हूँ, तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। और आज ये भी लिखी है। और ये उस वक्त पाया जब मुझे बहुत सीवियर हुआ था ना ये वाला वर्टिगो, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में ये थी, बहुत खाई मैंने ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। ये जो है वोल्ट्राल है, ये मसल्स का पेन और फुल हो जाना, टेंशन वगैरह कुछ भी लेती हूँ, या कपड़े वाला धो वजन उठा लो तो फिर वो पट्टे खींच जाते थे उसके लिए। तो ये है जी मेरा छोटा सा मेडिकल स्टोर। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दूँ। पहले मैं बिल्कुल इस तरह की नहीं थी, बच्चे पाले हैं ना मैंने 3, और कसम से मैं आधी से ज़्यादा अपना डॉक्टर हो गई हूँ। और बहुत कोशिश अभी यही होती है कि डॉक्टर के पास कम से कम ही जाए। एक तो वो डॉक्टर टेस्टों में इतना घुमा देते हैं और इतनी आपको टेंशन डाल देते हैं, ये टेस्ट कराओ, फलाना कराओ, ढीला कराओ। तो इस वजह से ना फिर मैं बहुत यही है कि बच्चों को एक तो इनका ख्याल करती हूँ, केयर करती हूँ। दूसरा ये है कि डॉक्टरों के पास बहुत ही कम जाती हूँ, बस घर में हर्बल वगैरह, अगर बुखार जुकाम है तो फिर वो जो शांदा वगैरह बना देती हूँ वो भी मैं घर पे रखती हूँ, कच्ची वालों का ही है। और हर्ब्स हैं, सीड्स हैं, वो बहुत इसी तरह से यूज़ करती हूँ कि जो शांति का सर्दी में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं खुद भी और बच्चों को भी ना। ये इसी तरह से है कि होम रेमेडीज का इस्तेमाल करती हूँ। और ये है मेरी मेडिसिन। और ये असल में मेरा ना बच्चों का लंच बॉक्स भी यूज़ नहीं होता, तो इस वजह मैंने यही सोचा कि इसको ना बंद कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जहाज वगैरह बहुत कम है, फर्नीचर नहीं है, तो इस वजह से ना कहते ज़रूरत इजाज़ की माँ है, तो फिर खुद ही आइडिया आते जाते हैं। तो चले आज के लिए काफ़ी है, अब इसको हम करते हैं बंद, करके मैं कहीं पे भी अपने बेड की साइड पे कहीं पे भी रख दूँगी और ईजी एसेस में हो जाएगा। और अब ये है चीज़ कार्टन, और ये पायोडीन इमरजेंसी में कोई कट जाता है, और हाँ वो लिखती है सनी प्लास्ट। ये एक ना वो काफूरी मरम है, ये सांगड़ से मैंने ली थी किसी जैसे स्टोर होते हैं ना, ये खारिश वगैरह हो जाए, ददरी हो जाए ना, तो उसके लिए तो ये भी मैं रखती हूँ। और हाँ ये मैंने वो लिखी है सनी प्लास्ट, सनी प्लास्ट, ठीक है ये हो गया। क्योंकि कल ना मतलब वीकेंड आ रहा है ना, तो इस वजह से फिर मैंने ग्रॉसरी करनी, बच्चों को उसी टाइम पे पूछते हैं ना, तो मेरी तो मेमोरी कम हो गई है, मुझे अब याद नहीं, पहले जरूरत नहीं पड़ती होती थी ना। ये कॉटन है ना, पहले मुझे इस तरह से जरूरत नहीं पड़ती थी लिखूँ ना, लेकिन अब मेमोरी बहुत कम हो गई। और जाते जाते बच्चों से पूछती हूँ ना, तो बच्चे भी इसी तरह से करते, वहाँ पे जो चीज़ देखती हूँ ले ली, जो नहीं नजर आई वो छोड़ देती हूँ। तो इस वजह से ना अब मैं पहले से कोशिश करती हूँ कि लिख लूँ ना, ताकि मुझे फिर वहाँ पे जाते हुए मसला ना हो। अभी ये मेडिसिन हो गया, अभी फिर मैं जो वॉशिंग के लिए जो चीज़ें हैं वो नोट करूँगी, फिर उसके बाद बाथरूम और साबुन और जो भी चीज़ें वो लेनी है, टॉयलेटरी की जो भी चीज़ें लेनी है वो मैं लिखूँगी, ग्रॉसरी की लिखूँगी, ताकि मेरे पास लिस्ट तैयार हो, और कल मैं और ले जाएंगे तो ग्रॉसरी करेंगे, ठीक है। ये ना आइसक्रीम वाला खाली बॉक्स है, तो अब ये सोच रही थी कि ये जो फर्स्ट एड की जो चीज़ें हैं तो ये किसमें रखूँ, तो ये फिर मुझे ना ये क्या रहा है कि ये वाला जो है बहुत खाली है, तो ये इसके अंदर इजीली सेट हो जाएंगे ना। ये थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, तो सोचती हूँ क्या करना है। ये अगर पायोडीन है तो ये नरम हो गई, ये वो जो है कि गर्म पट्टी कभी चोट लग जाती है, मोच हाथ में रखना हो वहीं को नॉर्मली को, तो इसके लिए फर्स्ट इसमें वो आएंगी पायोडीन और आ जाएगी सनी प्लास्ट। तो ये है सारी जो है इसके अंदर मैंने कर देंगे, और इस तरह से आपका 0 बजट में घर की चीज़ें जो है उनको इस्तेमाल बनाते हैं। और ये इजीली आप छोटी सी स्पेस है और ये विजिबल भी होगा, आपको पता भी होगा कि कौन सी चीज़ इसमें है, तो फिर आपका इजीली स्टोरेज भी हो जाएगा ना। तो मैं कहीं पे भी रख देती हूँ ये इस तरह से, देखिए
देखिए मैंने यहाँ पे इजीली ये ना स्टोर में एक छोटी सी शेल्फ लगी हुई है, तो इसके अंदर यहाँ पे रखती है, इजी एक्सेस होगी। बच्चों को भी बता दिया ये टैबलेट्स हैं और ये है ना, ठीक है, आने वाले में। फ्रेश अप जो है ये भी पैक पड़ा है, फ्रेश अप अभी पड़ी हुई हैं, ये भी अभी पैक किया वीट का भी, और इसके अंदर भी ये वीट है और कुछ फ्रेश अप पड़ी हैं, ये भी आएंगे। और ये भी 3 बड़े पीनट वाले, और इसको ठीक है, ये फिर मैं ना लिस्ट में मेंशन कर देती हूँ वीट वाले। इसके अंदर ये ना मुझे ज़्यादा पसंद है, लेमन वाले भी मुझे पसंद है, और ये वीट वाले भी मुझे पसंद है ना। पीनट अली को पसंद है, सुपर जो है वो बच्चों को पसंद है, और कैंडी भी मुझे पसंद है। कैंडी में वो खास बात है जो किसी में और में कहा, ये मेरे बचपन की वो मेमोरीज है। कैंडी हो गई, लेमन वाले बिस्किट हो गए, वीट अभी आए ना, ये मेरा भी। और ये वाला जो है नाम से ताई, ये एडी की फेवरेट है, और ये खाली हो गया। और जी ये बच्चों के लिए बड़े हैं, ठीक है। और ये मैं एक में कर देती हूँ, एक में 3 बड़े मेहनत हो। ये हो गया, ये हो गया खाली। हाँ कुकिंग ऑयल ये अभी लेके आए थे, तो कुकिंग ऑयल का कल मैंने बोला था, 1 पाउच निकले, 4 बड़े हैं। और बनस्पति ये हो गया है ख़त्म, तो इसको मैं बॉक्स से निकाल लूँगी, ये मेरे किसी भी स्टोरेज में काम आ जाएगा। बनस्पति घी हो गया हमारा ख़त्म, तो ये आ जाएगा ना। तो ये देखो, ये मैंने DIY किया हुआ है, ये भी मेरा DIY है। शॉपिंग बैग आते हैं, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, ज़ाया नहीं करती, मैं संभाल के रखती हूँ, और फिर कहीं ना कहीं हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरा पूरा बॉक्स भरा पड़ा है जो DIY की, इसी तरह की बॉटल, शैम्पू की, ऑयल की, क्रीम की, ये सारी संभाल के रखती हूँ। उनको मैं जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है फिर मैं वहाँ पे उनको इस्तेमाल करती हूँ। और ये बॉक्स खोल के ना मैं इन्हीं के अंदर बिस्किट रख देती हूँ। बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए ना इनको काफ़ी हरदम मचा जाते हैं, तो जो टैग चीज़ें वो इधर रखते हैं, बिल्कुल ये वो इधर रखते हैं। अब मैं बच्चों से पूछती हूँ क्या क्या लेना है, तो फिर कल के लिए लिस्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मैं शुरू से ही बताती हूँ कि मेरा कोई किचन जो है वो मॉड्यूलर किचन कोई नहीं है, रेंटेड अपार्टमेंट है, और कोई पता भी नहीं है, मेरा दिल भी नहीं कराची में लग रहा है, और कहीं की पोस्टिंग भी देखो कब हो जाए। तकरीबन रुकने का प्रोग्राम नहीं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम इस्लामाबाद जाएंगे। कराची में मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए ना कोई भी खर्चा करने को दिल नहीं करता, बस टाइम पास वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ज़रूरत और नीड बेस्ड जो काम है वो कर रही हूँ। तो ये किचन जो है वो ऐसे ही ओपन है, तो ये फिर मैं ये भी देखें, जैसे मैंने बताया ना कि ये डब्बे खाली होते हैं, तो फिर मैं उनका DIY कर लेती हूँ। तो इसको मैंने काट के, तो ये मैं इस तरह से ये बकेट वकेट और बॉक्सेस का क्या खर्चा करते, इस तरह से चीज़ें मैनेज रहती हैं ना। तो ये है जी आलू बुखारे पड़े हुए हैं, और कौरमा मसाला, और ये कस्टर्ड पड़े हुए बनाए ही नहीं, ये काला नमक है, ये पिंक सॉल्ट है, कोफ्ता मसाला है, शान, लजीजा, शाही कपड़े पड़े हैं, ये बनाने हैं। और ये जी एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें से लाना क्या है, कस्टर्ड भी नहीं लाना, मसाले वसाले नहीं, स्वीट में भी कुछ भी नहीं लाना, ठीक है। ये हो गया। और जी नूडल्स इनके सिर्फ पड़े हैं 4 पैकेट, अभी इनसे पूछती हूँ और क्या लाना। नूडल्स आएंगे, अच्छा ये लाइन लगा ताकि मेरे साथ नूडल्स आएंगे, फ्लेवर जो है वो बच्चों के पसंद होगा, ठीक है। क्या है जी, हाँ इसमें मेरी हर्ब्स है ना, जैसे ये है रीठे, और जनाब ये है मेथी, ये है शिकाकाई, और ये अमले। तो ये इसका मैंने वो हर्बल शैम्पू बना के रखती हूँ, ठीक है। ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये भी नहीं लानी। अब आ जाते हैं इस वाले, इसमें स्पैगेटीज, अरे हाफ पैकेट नहीं इस्तेमाल ही नहीं फ्लावर, बदतमीज बोल देती हूँ, पूरा यूज़ नहीं करती। स्पैगेटीज पड़ते हैं पैडल में, ये देखो ना खोल के बच्चे जो है ना ठीक है। ये है जी दाल पड़ी है, दाल मूंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। रेड लोबिया भी पड़ा हुआ, रेड लोबिया भी नहीं लेना, मटर भी नहीं लेने, ये है साबुत मटर भी नहीं लेने, और बेसन है आज डब्बा दाल ये बढ़िया है। ये है जी वाइट आगे सफेद लोबिया, वो ये भी नहीं आएगा, इस दफा दालें हैं ये कुछ भी नहीं आएगा ना। ठीक है, साबुत मूंग दाल, ठीक है। ये बेसन आ गया, वाइट लोबिया और ये मेरी स्टोरेज पेंट्री होगी, ठीक है। अब ये है जी विनेगर भी है, ये भी है, ये तो है सोया सॉस। भाई ये सोया सॉस ले आए थे ना तुम लोग? हाँ ठीक है। अच्छा ये पिछली दफ़ा ले आए थे, तो ये हम इसके अंदर रख देंगे। और विनेगर भी अभी पड़ा होगा, जब ये ख़त्म होगा तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगी। ये पता नहीं कौन सा वॉरचेस्टर
न्यूट्रिशियर पता नहीं क्या दफा मुझे नहीं पता, उधर सॉस है। अच्छा ये इनके सॉसेज जो है ये इधर सारे स्टोर हो गए, ये फिर अब इधर डब्बा चला जाएगा, ये इधर जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नूडल्स वाला और यहाँ पे आ जाएगा, और जामे शीरी भी थोड़ा सा है ये भी ले आएंगे। और ये हो गई पेंट्री। अब मैंने लिखना खत्म हुई है, बनास पत्ती घी और पीनी आएगी शुगर और ब्राउन शुगर, और इसके अलावा ना हम ये ना अपने फ्रिज के ऊपर एक लगा के रखते हैं ताकि वैसे ही कोई चीज़ खत्म हो ना तो वो इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। ये इन्होंने किया हुआ है, मैंने कहा कि मैं मक्खन लेके आऊँगी वो लिख दो। और ये दही और ये पाउडर मिल्क इनका खत्म हो गया हुआ है, ब्लैक शू पॉलिश खत्म हो गई है, और मैदा खत्म हो गया हुआ है, बिस्किट और शुगर और दही, ठीक है। हल्दी लानी है, पिसी लाल मिर्च लानी है, कुटी लाल मिर्च लानी है, आमला मुझे खरीदने में लिखा हुआ है इनके, चॉकलेट और पता नहीं कौन सा मोका लैटे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चॉकलेट मिल्क लाना है, अच्छा ऑल बस, और ये एग्स लाने हैं। भाई ये 13 नंबर पे तुमने क्या लिखा हुआ है? राइस तो है, मायो, केचप और वो नहीं लाने। इतनी गंदी लाइटिंग है भाई ना हम सबकी, है ना। ये फ्रेंच का और देखिए, ये आलू है, डबल रोटी है, और जनाब ये है गार्लिक केचप मायो ही लानी है, ठीक है। अंडे भी खत्म है ना, जैम अभी को खा ही नहीं रहा। कॉफी तुम लोग खोल के नजर आएगी, ऐसे तो नजर ही नहीं आएगी। ब्लैक मछली, गरम मसाला, मिक्स मसाला, और साबुत धनिया लाना है, तिल ले पराठों के लिए मसाला, वाइट तिल, ब्लैक तिल, मेंशन तो हो गई। मसाला नूडल्स, ये तुमने इधर पता नहीं क्या क्या लिखे हुए हैं, ये चॉकलेट, ये क्या लिखा है? मैंने चॉकलेट लिखा, अल्लाह क्या लिखा है? चॉकलेट लिखा है, दूसरी बोली में सुपर क्या लिखा है, बस सही। और मिल्क फ्लेवर लाना है कि नहीं? इस दफा ये खत्म करो ना, माइलो और ड्राई लेके आते हैं ना, ताकि फिर ना वो ही खत्म हो, इसकी बस एक दफा चेक कर लो, ये लग सही है। ये क्या वेलवेट ग्लो विटामिन ई, ठीक। और ये एक छोटा बड़ा, ये कौन सा पर्पल, ये भी सब के सही है, ये वाला कौन सा सही, ठीक है। बस अभी कोई भी नहीं लाना, ये वाले बहुत बड़े हैं तो गर्मियों के लिए। चलें जी, इसके साथ ही हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। आज मतलब कोशिश एक थोड़ी सी की है कि मतलब वैसे काम बहुत आसान लगते हैं, लेकिन साथ में रिकॉर्डिंग करना इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल भी लग रहा है। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और आप लोगों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरे व्लॉग को डेली वॉच किया करें। जैसे ही मेरा ब्लॉग शूट होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं डेली करूँ, जब तक मुझे टाइम मिलेगा तो आप उसको मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। और इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ कि आप जहाँ पे भी रहें खुश हो, खुर्रम रहें, सेहत तंदुरुस्ती हो, आपकी मुश्किलें आसान हो, रिज़्क़ रोटी में बरकत हो। इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।